अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट बेटनीसोल एन क्रीम के हवाले से है। ये मेरे पास बेटनीसोल एन का क्रीम पड़ा हुआ है और इस बेटनीसोल डबल एन भी क्रीम आता है, डर्मोवेट एन आता है, डर्मोवेट डबल एन भी आता है और ये मेरे पास बेटनोवेट एन पड़ा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये बेटनीसोल एन जो है इसका जो है ड्राफ्ट्स भी आते हैं और इसके टेबलेट भी आते हैं और इसके बेटनीसोल एन के मलम भी आते हैं, क्रीम भी आ जाते हैं। इनका काम क्या है, किस लिए डॉक्टर हजरात यूज़ करवाते हैं? हर आम व ख़ास घरों में हमारे माएँ बहनें इसको यूज़ करते हैं, हमारे भाइयाँ इसको यूज़ करते हैं। तो ये किस मर्ज़ के लिए यूज़ किया करवाते हैं डॉक्टर हजरात, और ये हमारे दोस्त हमारे बहन भाई इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है, ये किस बीमारी के लिए यूज़ किया करवाते हैं? तो मज़ीद अच्छी तरह मालूमात बेटनीसोल एन के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। और बेटनीसोल एन के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा, इसके इंडिकेशन के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में, इसको लगाने का तरीका क्या है और ये किस किस बीमारी के लिए, किस किस मर्ज़ के लिए, किस किस ज़ख्म के लिए इसको यूज़ किया करवाते हैं। तो इसके बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया। ये दरअसल बेटामेथासोन जो है इसका फार्मूला है प्लसिस न्यूमाइसिन। बेटामेथासोन प्लसिस न्यूमाइसिन इसका फार्मूला है और ज़्यादातर इसको यूज़ किया करते हैं एंटी एलर्जिक के लिए या एंटीसेप्टिक के लिए, यानी कि एंटी बैक्टीरियल या एंटी जरासीम कुश जिसको कहते हैं। तो ये एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक जरासीम कुश ये मलम है, क्रीम है। और चेहरे में दाग धब्बे या चेहरे में दाने, जवानी के आलम में दाने आ जाते हैं, गर्मियों में दाने आ जाते हैं चेहरे में, और ज़्यादा मैदे में गर्माश की वजह से, जवानी में जो है टेस्टोस हार्मोन बनने की वजह से हमारे चेहरे में दाने आ जाते हैं। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। तो उस दौरान सुबह दोपहर रात 3 टाइम इस मलम को लगाया करते हैं हमारे माएँ बहनें और डॉक्टर हजरात देते हैं। और कोई भी ज़ख़म हो, ख़ारिश हो, एलर्जी हो तो उस दौरान भी इसको यूज़ किया करवाते हैं। ये एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम को अंदर से ख़त्म करता है, किल करता है। जले हुए ज़ख़म में भी इसको लगाया जाता है और जले हुए ज़ख़म के बाद एलर्जी ख़ारिश होते हैं तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात इसको यूज़ करवाते हैं। और कोई भी ज़ख़म के लिए कोई भी प्रिकली हीट क्रीम्स हो, दाने हो या चेहरे में दाने हो या चेहरे में दाग धब्बे हो या चेहरे की खूबसूरती के लिए भी लगाया करते हैं, या किसी खुराक खाने की वजह से या कोई मेडिसिन खाने की वजह से चेहरे में एलर्जियाँ होते हैं, चेहरे में रेशे आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं और छोटे छोटे पतले पतले दाने से आ जाते हैं मेडिसिन खाने से या कोई भी मलम क्रीम लगाने से जो रिएक्शंस हो जाते हैं, उस दौरान भी इसको यूज़ किया करवाते हैं। कोई भी मलम, कोई भी मेडिसिन या जिसका तारीख एक्सपायर्स हो या आपके स्किन को मैच ना करे तो उस दौरान लगाने से जो है आपके चेहरे में रिएक्शन आ जाते हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है, लाल लाल आ जाता है या फिर सुर्ख दाने आ जाते हैं जिसको रिएक्शंस कहते हैं। तो उस दौरान भी इसको यूज़ किया करवाते हैं दिन में 3 बार। तो ये रिएक्शंस को, स्किन के रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और सर्दियों में जो है, गर्मियों में जल्द में सुर्ख दाने आ जाते हैं और सर्दियों में स्किन हमारा फट जाता है और फट जाता है, चीरा लग जाता है और होंठों भी फट जाते हैं और ये हमारा स्किन भी फट जाता है सर्दियों के मौसम में। तो उस दौरान भी इसको यूज़ किया करवाते हैं डॉक्टर हजरात। और गर्मियों में जो है ज़्यादा तपश, सूरज की तपश लगने से, गर्मियों में गर्म हवाएं लगने से हमारा स्किन खुश्क हो जाता है, फट जाता है, तो उस दौरान भी इसको यूज़ किया करवाते हैं। सर्दियों के मौसम में चेहरा खुश्क हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उस दौरान भी इसको यूज़ किया करवाते हैं, स्किन फट जाता है। चेहरे में दानों के लिए, एलर्जी के लिए डॉक्टर हजरात यूज़ किया करवाते हैं। और इसके बाद जो है जवानी में चेहरे के ऊपर दाने आ जाते हैं, एलर्जियाँ आ जाते हैं, टेस्टोस हार्मोन बनने के साथ साथ चेहरे में दाग धब्बे आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं और ज़ख़म बन जाते हैं। तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात यूज़ किया करवाते हैं। बहुत सारे बंदे लेके अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ किया करते हैं। और कोई भी मलम क्रीम लगाने से रिएक्शंस हो जाते हैं, ये रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है। और स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये ठीक करता है। स्किन स्ट्रक्चर वायरल के लिए भी ठीक हो जाता है। प्रिकली हीट यानी गर्मियों के मौसम में गर्मियों दानों के लिए भी डॉक्टर हजरात यूज़ किया करवाते हैं। और हर किस्म के एलर्जी, ख़ारिश, जिस्मानी, और उस दौरान भी डॉक्टर हजरात यूज़ किया करवाते हैं। इसके बीज के लिए भी अच्छा है और आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, इसके बीज फंग्स के लिए भी बेहतर है। तो अगर आपको मज़ीद मालूमात
بیٹ انسولین کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ اپنے مرضی سے اس کو یوز نہیں کیا کروائیں. بیٹامیتھاسون یا نیومائسن سے اگر آپ کے اسکن میں الرجیاں ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے مرضی سے اس کو یوز نہیں کریں. بیٹامیتھاسون یا نیومائسن سے اگر آپ کے اسکن میں الرجی ہوتا ہے یا خارش ہوتا ہے یا ریئیکشنز ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ اس کو استعمال نہیں کریں. اور مزید معلومات کے لیے اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو کوئی بھی میڈیسنز کے بارے میں, کوئی بھی بیماری کے بارے میں, کوئی بھی ڈائگنوسس کے بارے میں, کوئی بھی میڈیسنز کے بارے میں اور کوئی بھی انفارمیشنز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں. میں کمنٹ کا جواب انشاءاللہ آپ کو 12 گھنٹہ یا 24 گھنٹے کے اندر ہی دے دوں گا. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شیئر کرنے سے آپ کے ماؤں کو, آپ کے بہنوں کو, آپ کے گرل فرینڈس کو یا آپ کے ماں بہن بھائیوں کو میرے اس ویڈیو چلا جائے گا. وہ بآسانی دیکھیں گے اور بیٹ انسولین کے بارے میں ان کو فل انفارمیشن حاصل ہوگا تو وہ یہ بہت سارے بیماریوں سے بچ سکیں گے. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.